चैप्टर नंबर 9, इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पास्ट पेपर में, प्रीवियस ईयर्स में, उनकी बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा किस तरह जाता है, उसका आंसर लिखना कैसे है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू प्रूव दैट बेंजीन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। मैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं बेंजीन के हवाले से, क्योंकि अगर ये बातें आपको पता ना हुई तो ये नीचे वाले मैक्सिमम रिएक्शंस है, तो ये रिएक्शंस आपको समझ नहीं आएंगे। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, बेंजीन की स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो कुछ इस तरह की है। ये हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर है, पड़ी होती है। 6 कार्बन एटम होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। हर कार्बन के साथ क्या होता है, हम एक एक हाइड्रोजन को लगा देते हैं। ले जी ये वाली चीज। फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। ये वाला काम होता है यहां पे। अब ना जो यहां पे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम इसको सिंपली इस तरह बना रहे होते हैं। इसमें हर कोना एक कार्बन एटम को जाहिर कर रहा होता है। ये अब चेक कर रहे हैं, हर कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इस कार्बन की बात कर लेते हैं, 2 बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड एक और कार्बन के साथ बना हुआ है, टोटल बॉन्ड 4। सेम काम यहां पे, 2 बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 3 और एक ऊपर 4। सेम इस कार्बन के साथ है 2, 3 और 1 4। सेम इस कार्बन के साथ 2, 3 और 1 4। 4 बॉन्ड बन रहे हैं, सही है। और जितने भी कार्बन है सबका सेम सिस्टम है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से ये वाली चीज उतार के इसकी जगह क्लोरीन लगा दूं तो इसको हम सिंपली इस तरह लिखेंगे, इसके ऊपर वाली साइड पर क्लोरीन लगा देंगे। यहां पर जो याद रखने वाली बात यह है कि अगर मैं पूछूं इस कोने पे या इस कार्बन के साथ जो यहां पे है, जिसको मैं यहां पे इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कितने हाइड्रोजन है, तो आप बता सको कि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का 2 बॉन्ड ये बने हुए, एक बॉन्ड ये, 3 और एक क्लोरीन के साथ बना हुआ, कोई बॉन्ड बचता नहीं है हाइड्रोजन लगाने के लिए, ठीक है। सेम इसी तरह इस कार्बन के साथ अगर देखा जाए तो एक बॉन्ड ये, 2 ये, 3 बॉन्ड हो गई, और यहां पे एक हाइड्रोजन मौजूद है, यहां पे भी 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 एक हाइड्रोजन मौजूद है। और ये अंडरस्टूड बात होती है, बेशक यहां पे हाइड्रोजन हमने साथ नहीं लगाए, लेकिन ये अंडरस्टूड बात होती है कि यहां पे हाइड्रोजन मौजूद है। ये बात मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात आप अच्छे तरीके से जहन में बिठा लीजिएगा कि बेशक मैं हाइड्रोजन एटम साथ नहीं लगा रहा, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन एटम मौजूद होंगे, ठीक है। और जिस जगह पे नहीं होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये मैक्सिमम रिएक्शन करवाने हैं, उन रिएक्शंस में यही बात बार बार दोहराई जाएगी। चलिए जी पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ विल यू प्रूव दैट बेंजीन हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर। आप किस तरह साबित कर सकते हैं कि बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर है? तो यहां पे हम हेडिंग देंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छा, इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ इस तरह है, हाउ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट। कि बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को हमने क्यों नहीं माना, वो क्यों रिजेक्ट कर दी गई। अब ये बताओ। देखो 2 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन है, आंसर सेम है, ठीक है। तो 2 तरह की जो स्ट्रक्चर दी गई, 2 स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन। और 2 कौन कौन सी थी जरा गौर कीजिएगा।
6 कार्बन लगे हुए थे, 1 2 3 4 5 6। सेम काम यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। एक स्ट्रक्चर में क्या था जी, साइडों पे ट्रिपल बॉन्ड था, एक में दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड था और साइडों पे डबल बॉन्ड था। बाकी आपने हाइड्रोजन पूरे करना है। चेक करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सही, इसके 4 बॉन्ड पूरे, 3 ये, 1 ये, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। चेक कर लो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 ही बनेगा और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेंजीन है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे भी कोई भी नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी मुकम्मल है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, और इसका फार्मूला भी C6H6 ही बन रहा है। इसका फार्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, C6। लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर मानी नहीं गई, क्यों नहीं मानेगी, रिजल्ट नहीं आएगा। The straight chain structure, the straight chain structure of benzene is rejected या ruled out, इसको खत्म कर दिया गया because पहले नंबर में। अब देखो इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है, अगर किसी जगह पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन मौजूद है तो उसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करना चाहिए, उसका कलर डिस्चार्ज कर देना चाहिए, लेकिन बेंजीन KMnO4 के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करती। सही है। उसकी पहली रीजन ये थी कि बेंजीन जो ऊपर वाले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के हवाले से, बेंजीन शुड रिएक्ट विद KMnO4 solution, KMnO4 solution, but benzene do not react, लेकिन बेंजीन रिएक्ट करती नहीं है KMnO4 के सोल्यूशन के साथ, बेंजीन रिएक्ट नहीं करती। ये पहली रीजन थी। अगली रीजन जरा गौर कीजिएगा, सेकंड रीजन क्या है हमारे पास कि अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसको एडिशन रिएक्शन देने चाहिए, क्योंकि हमने अल्केन के और अल्कीन के, अल्काइन के, अल्कीन एंड अल्काइन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन बेंजीन एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा देती है, एडिशन देती है, ऐसा नहीं है कि एडिशन नहीं देती, लेकिन एडिशन कम देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही होती है, हालांकि वो सैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। सही है। तो कह रहे हैं यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई चीज आगे ऐड होनी चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। लो ये अगली बात उन्होंने कही कि बेंजीन शुड गिव एडिशन रिएक्शन रेडियली, ये इजीली कह लो, वाइल, जबकि बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which shows that benzene is saturated in nature, कि बेंजीन नेचर में सैचुरेटेड होगी। ये दूसरी रीजन। चले जी तीसरी रीजन आई, कहता है जी हमारे पास जो बेंजीन है इस लिहाज से इसको 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में बेंजीन सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। इसका मतलब क्या, जरा गौर कीजिएगा। सही है। बेंजीन शुड गिव 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बट एक्चुअली, लेकिन हकीकत एक्चुअली इट गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बट एक्चुअली इट गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, 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 मोनो सब्
सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा और इसका मतलब समझ लीजिएगा। अगर ये मेरे पास बेंजीन है, इसमें 6 कार्बन है, 3 4 5 और 6, ये एक और बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहला सब्स्टिट्यूशन ये हो गई कि आपका ये वाला हाइड्रोजन उतर यहाँ पे आके कोई और चीज़ लग जाए, यहाँ पे पहला, या फिर यहाँ पे आके कुछ चीज़ लग जाए दूसरे कार्बन पे, या फिर तीसरे कार्बन पे लग जाए। 3 तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देने चाहिए। पहले कार्बन पे आग लग जाए, दूसरे पे या तीसरे पे। आप कहें चौथे पे भी लग सकती है, चौथा नहीं है। आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, हम अगर यहाँ पे लगाते, चलो जी आपको जी ये चौथा है, चौथा नहीं, ये तीसरा ही है, ये देखो 1 2 3, आप उस साइड से गिनती करते हो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। लो जी, ये 3 रीजन थी विच द अबव रीजन suggest that benzene should have cyclic structure। साइक्लिक मतलब होता है 6 कार्बन एटम एक साइकिल में लगे होंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर which is proved by Kekulé, जिसको केक्यूल ने प्रूव किया बाद में आके। लो जी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। अब पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया, इसका 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे पहले, व्हाट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम एक्स-रेज एनालिसिस ऑफ बेंजीन। एक्स-रेज एनालिसिस ऑफ बेंजीन। बेंजीन के एक्सरेज एनालिसिस से कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, से जरा गौर कीजिएगा। सिंपल बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लूँ पहले, तो काम आसान हो जाएगा। 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, सही है। जब एक्सरेज एनालिसिस किया गया तो पता चला कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री, यहाँ से लेके एक कार्बन से लेके दूसरे कार्बन तक की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.397 एंगस्ट्रॉम, और एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम, 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये चंद बातें आपने याद रखनी है कि एक्सरेज एनालिसिस से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। चलो जी, हम आगे की तरफ बात करते हैं। आगे क्या है जी, हम इसके बारे में बातें करेंगे। पहले नंबर पे एक्सरेज एनालिसिस से ये बात प्रूव हुई कि बेंजीन हैज रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर। आपको एक और मजे की बात बताऊं, आप ये जो क्वेश्चन है ना, इसके मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं। ये वाला भी इसके अंदर लिख सकते हो, मतलब अगर आप यहाँ तक लिख लिए, इसके बाद ये वाला भी लिख दो तो भी गलत नहीं होगा। ये और ज्यादा आपके क्वेश्चन को प्रूव कर देगा कि वाकई ही बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहले नंबर पर मैंने बता दी कि ये रेगुलर हेक्सागोन का मतलब 6 कोण है, 1 2 3 4 5 6। रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। प्लेनर का मतलब होता है अगर आप बेंजीन को उठा के सिर्फ व्हाइट बोर्ड के ऊपर रखो तो सारे के सारे कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में होंगे, सही है। इसको प्लेनर का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड नंबर में सी कार्बन, देखो ये वाला सी और सी, जब बॉन्ड एंगल सिंपल लिख दो, जो बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। इसके बाद कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.397 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.09 एंगस्ट्रॉम, 09 एंगस्ट्रॉम। कि कार्बन से हाइड्रोजन तक का फासला है 1.09 एंगस्ट्रॉम, कार्बन से कार्बन तक का जो फासला है 1.397 है। बॉन्ड एंगल जो बनता है वो 120 डिग्री है।
ये वाली चंद एक बातें हमारे एक्सरेज एनालिसिस से ऑब्टेन हुई थी। चलो जी अगले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाई बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन अल्कीन ऑल्दो इट हैज 3 डबल बॉन्ड या फिर 3 पाई बॉन्ड। देखो आपने पढ़ा हुआ अल्कीन मोर रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि उसमें एक डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड आर इजिली अवेलेबल फॉर द केमिकल रिएक्शंस। चैप्टर नंबर 8 में ये बात की हुई है हमने। अब कहता है बेंजीन के स्ट्रक्चर चेक करो, 1 2 3 डबल बॉन्ड है यहां पे। इसको तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, हालांकि एक्चुअल में बेंजीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अल्कीन की निस्बत बेंजीन कम रिएक्टिव है। रीजन दो, सही है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 और ये क्या है जी, बेंजीन लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। अब पहले नंबर पे आपने थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता बल्कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, वो उसके ऊपर घूमते रहते हैं, नीचे घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन काफी हद तक स्टेबल हो जाती है। सही है, तो यही बात हम यहां पर लिखेंगे, बेंजीन हैज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स विच इंक्रीज द, जो क्या करते बढ़ा देते, इंक्रीज द स्टेबिलिटी, मुस्तहिकमपन को, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, वाइल जबकि अल्कीन हैज नॉट डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन के, अल्कीन के पास डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें बॉन्ड मूव ही नहीं करता। मतलब ये वाला बॉन्ड ऐसा नहीं इसी के पास है, ये इस तरह बीच में मूव करता रहता है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूरे रिंग के अंदर मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाती है। लेकिन अल्कीन के केस में ये वाला काम नहीं होता। सही है, हैज नॉट डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई, इसी वजह से, दैट्स वाई बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन अल्कीन ऑल्दो इट हैज 3 पाई बॉन्ड्स। लेकिन ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा। ठीक है, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। आपने बेंजीन तैयार करनी है, सही है, बेंजीन फ्रॉम एसिटाइलिन। मैं यहाँ पे जो कंडीशंस लिखूंगा वो चैप्टर नंबर 8 वाली ही होंगी, एक ही कर लो। यहाँ बेसिकली ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट लिखा हुआ है और इसके साथ यहाँ पे जो चीज़ मेन की हुई है वो है टेम्परेचर, थोड़ा सा चेंज किया हुआ 70 डिग्री सेल्सियस के लिए। लेकिन मैं चैप्टर नंबर 8 में जो एक दफ़ा चीज़ याद कर ली उसी को यूज़ करो। ठीक है, हमारे पास क्या जी, ये है एसिटाइलिन। चलो मैं जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 8 में किया वैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये है 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल, H H H। इस तरह का रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉपर को यूज किया होगा एज अ कैटलिस्ट, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया होगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और हमारे पास बेंजीन तैयार होगी। ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन, ये वाला यहाँ पे जब एक बॉन्ड आएगी यहाँ पे 2 बॉन्ड रह जाएंगे और एक बॉन्ड ये बन गया। सही है, इस तरह यहाँ पे 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे 2 बॉन्ड रहेंगे, एक बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, तो ये वाला काम हुआ है। अब यहाँ पे अगर कंडीशन की बात की जाए, जो आपको चीज़ें चाहिए वो हैं कॉपर एज अ कैटलिस्ट, कॉपर एज अ कैटालिस्ट, और सेकंड नंबर पे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये 2 कंडीशन चाहिए। ये है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे थे, व्हाट आर वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, WORDS, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होते हैं? इसमें हम अल्काइल हैलाइड और अल्काइल बेंजीन
को यूज करते हैं और बेंजीन को तैयार करते हैं, ये बेंजीन डेरिवेटिव तैयार करते हैं। सही, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या आता है जी, अल्काइल हैलाइड एंड अल्काइल बेंजीन हैलाइड is used to prepare benzene derivatives, बेंजीन डेरिवेटिव्स। जरा गौर कीजिए क्या मतलब है। अब देखो ये हमारे पास बेंजीन है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसकी बेंजीन की, जरा गौर कीजिएगा। ये हमारे पास थोड़े से मैं टेढ़े करके बना रहा हूँ बेंजीन है, यहाँ मैं Br लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सोडियम को यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और ये वाला हमारे पास हैलाइड है, तो यहाँ पे Br CH2CH3 और यहाँ पे ईथर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, ये है अल्काइल हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन होते हैं। ये अल्काइल हैलाइड और ये है बेंजीन हैलाइड। ये वाला एक सोडियम एक Br के साथ मिलेगा NaBr, और ये वाला दूसरा सोडियम इस Br के साथ मिलेगा, मतलब ये वाली चीजें यहां से लेके यहां तक ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगी और 2NaBr बन जाएगा, और बेंजीन के साथ ये वाली चीज आके लग जाएगी। यहां पे हमारे पास बेंजीन के साथ CH2CH3 आगे लग जाएगा और प्लस 2NaBr बन जाएगा, 2NaBr बन जाएगा। ये है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, सही है। बेंजीन हैलाइड और अल्काइल हैलाइड लिया, इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया और हमारे पास ये वाला जो है इथाइल बेंजीन बन गई है। सही, इस कंपाउंड का नाम है इथाइल बेंजीन, ठीक है। आपसे इस तरह भी कन्वर्ट या प्रिपेयर इथाइल बेंजीन बाय वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, मतलब स्पेसिफिकली भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रिएक्शंस इन विच बेंजीन शोज सैचुरेटेड बिहेवियर। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 2 रिएक्शंस इन विच बेंजीन शोज सैचुरेटेड बिहेवियर। मैंने 2 रिएक्शन लिखने हैं जिसमें बेंजीन सैचुरेटेड बिहेवियर शो करे। सॉरी, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, एक मिनट, अनसैचुरेटेड बिहेवियर, अनसैचुरेटेड बिहेवियर। एक हाइड्रोजनेशन करा दो, एक हैलोजनेशन करवा दो, सही है। पहला रिएक्शन जिसमें हमने करवाना हुआ है हाइड्रोजनेशन, मतलब आप बेंजीन लो, ये वाली बेंजीन है, 3 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम ऐड कर दो। याद रखिएगा अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, इसमें आपने ये प्रूव करना है कि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। सही, आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन करते हैं तो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। इसमें अगर हाइड्रोजन को ऐड करें तो ये डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्कीन देती हैं। हाइड्रोजनेशन अल्कीन देती है और अल्काइन भी देती है। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे हाइड्रोजनेशन होती है, वहां पे आगे हाइड्रोजन ऐड होता है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा या सैचुरेटेड होगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन होती है, एडिशन नहीं होती। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन अल्केन जहां पे सिंगल बॉन्ड हो सारे के सारे, और जहां पे भी अनसैचुरेशन आएगी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वहां पे एडिशन ही होगी। आपने कोई ऐसे रिएक्शन देना जिसमें कोई भी चीज आगे ऐड होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। अब ये वाले जो डबल बॉन्ड है ना 3, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह सिंगल बॉन्ड में। और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। चलो जी, अब अगली बात आओ। दूसरा, और ये हम करवाते हैं निकल की मौजूदगी में 200 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, इसे जरा गौर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हैलोजिनेशन या क्लोरीनेशन। हैलोजिनेशन भी कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, क्लोरीनेशन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 क्लोरीन ऐड करूंगा, सही। ये 3 बॉन्ड है, 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा जरा गौर कीजिएगा। ये बेंजीन है, हर कार्बन पे
ये डबल बॉन्ड आपके सारे के सारे 3 डबल बॉन्ड थे, ये सारे से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे एक क्लोरीन लग जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ। अगर आप क्लोरीन नहीं पसंद, आप यहाँ पे ब्रोमीन लगा लो, दोनों सही है। क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं। लीजिए, ये हमने 2 रिएक्शन करवा दिए हैं जिसमें बेंजीन अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो कर रही है, मतलब डबल बॉन्ड की प्रेजेंस इंडिकेट कर रही है। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट, ये है जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे है। व्हाट डज हैपन टू बेंजीन इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? अच्छा, यहां 7, 8, 9 और 10 ये सारे के सारे जितने भी रिएक्शंस हैं ये सेम इनके आंसर्स होंगे। ठीक है, मतलब आप ये सारे के सारे 7, 8, 9 और 10 आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर बनता है, एक्सप्लेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे पहले काम ये करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम बाकी चीजें सारी की सारी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए जी, मैं यहाँ पे इसको रेज करने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको रेज कर दिया। अब मैं सब पहले एक सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन पूरे का पूरा समझाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा किस पार्ट में कितना हिस्सा आएगा, मतलब कौन सा सवाल आए तो आप क्या बात लिखोगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। पहले नंबर पे इसकी डेफिनेशन करेंगे। अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन इज कलेक्टिवली, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन इज कलेक्टिवली known as फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहां पे कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होगा, कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे AlCl3 और FeCl3 या AlX3 भी कह सकते हैं और FeX3 भी कह सकते हैं, इज यूज एज अ कैटलिस्ट। अब मैंने 2 बातें ऊपर कही हैं, ये दो कैटलिस्ट इस्तेमाल होंगे, ये बात कंफर्म है। अल्काइलेशन को स्टार्ट करते हैं, फिर एसाइलेशन को स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर पे हेडिंग 2 की अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये इंट्रोडक्शन, अल्काइल हैलाइड पढ़ा हुआ है ना आपने, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को बॉन्ड R से रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड अल्काइलेशन। कैटालिस्ट, इसमें भी सेम कैटलिस्ट, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है, तो यहां पे भी हमारे पास ये वाला ऊपर वाला AlCl3 एंड FeCl3 इज यूज एज अ कैटलिस्ट। ये वाला कैटलिस्ट मैंने ऊपर लिखा है, यही वाली चीज सेम यहां पे कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद मेन चीज आ जाती है रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। रिएक्शन जरा गौर कीजिए, ये हमारे पास बेंजीन है, इसमें ये बेंजीन है, इसमें मैंने RCl डाला, यह है अल्काइल हैलाइड है बेसिकली, RX भी लिख सकते हो मैं, लेकिन RCl एक थोड़ा सा लेके जा रहा हूं। तो इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करूंगा वो होगा AlCl3। इनमें से कोई भी इस्तेमाल करें, AlCl3 इस्तेमाल करो, FeCl3 इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, होगा क्या कि यहां पे हमारे पास बेंजीन में यहां पे R लग जाएगा और यहां से जो H तक, जहां पे देखो मैंने बताया था, अगर यहां पे R लग रहा है ना, यहां पे एक हाइड्रोजन जो मौजूद है, ये R आ गया और इसमें जो हाइड्रोजन मौजूद है ये यहां से निकल गया है। तो जो हाइड्रोजन निकला और ये वाला जो Cl है ये आपस में मिलते और HCl बना देते हैं। ले ये हमारे पास रिएक्शन आ गया। रिएक्शन के बाद हमारे पास मेन चीज मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म। जरा गौर कीजिएगा, आपने ना ये बेसिकली ये बेंजीन के जितने भी ये रिएक्शन कर रहे हैं ना, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? बेसिकली मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा, ये है
फिर लिख सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन फिर लिख सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो भी सेम रहेगा। अब पॉसिबिलिटी बताई जा रहा हूं जिस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, सही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक का इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को कैसे तैयार करेंगे जरा गौर कीजिएगा। हमारे पास हम ना AlCl3 है ना, इसका रिएक्शन पहले RCl के साथ रिएक्ट होगा, ये वाला क्लोरीन इसके साथ आकर जुड़ेगा और AlCl4 बन जाएगा। उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव और R के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज वाली शय को हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। क्या नाम दे रहे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म चेक कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे R पॉजिटिव, आपको पता है ये जो एक बॉन्ड होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, सॉरी ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पे R और H लग जाएगा और यहाँ पे हमारे पास चार्ज जाएगा पॉजिटिव। अब देखो ये वाला H कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे इस कोने पे यहाँ पे ये वाला जो एक H मौजूद था ऑलरेडी, वो वाला बाहर निकाल के लिखा है, ये कहीं जगह से नहीं आया। सही, R तो वैसे ही आपका ये आ गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो ऊपर चीज बनी हुई है R और H, और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था। ठीक है, एक हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, ये 3, एक बॉन्ड कम बन रहा है। सही है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड सिंगल हो गया, ये वाला काम हुआ, यहाँ पे आके R लग गया और यहाँ पे H लग गया। इस कार्बन के 4 पूरे बन, लेकिन इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, दैट्स व्हाई इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वाली चीज यहाँ पे शिफ्ट होगी और हम इसमें AlCl4 जो कि ये बना हुआ है माइनस डालेंगे और ये वाली चीज अब क्या करेगी? इसके साथ जाके जुड़ जाएगी। ये H निकलेगा यहाँ से, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये आपका R लग गया है यहाँ पे और साथ में HCl बनेगा। ये H तो ये वाला एक Cl यहाँ से निकलेगा, ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे Cl कितने रह जाएंगे? 4 थे, तो यहाँ पे रह जाएंगे AlCl3। लो, ये हमारे पास है अल्काइलेशन। इसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो है एसाइलेशन। जिस तरह यहाँ पे कहा इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसाइलेशन। सही है। कैटालिस्ट सेम रहेगा, कैटालिस्ट आपने खुद यहां पे चूज करना है, कैटालिस्ट रिमेन सेम। ठीक है। रिएक्शन की बात कर लेते हैं और सबसे मेन चीज होगी इसका मैकेनिज्म। ठीक है। रिएक्शन में क्या होगा? हमारे पास एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? सही, यहाँ पे एसाइल ग्रुप की बात कर लेते हैं। एसाइल ग्रुप पता है ये वाला RC डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव, ये वाला हमारे पास एसाइल ग्रुप है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl लगा होगा, यहाँ पे AlCl3 कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये वाली चीज़ यहाँ पे जुड़ेगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन उतरेगा, इस H के साथ मिलेगा और ये हमारे पास एसाइलेशन हो गई है। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R और यहाँ पे HCl बन जाएगा। सही है। मतलब ये वाले इतना चीज़, ये है एसाइल ग्रुप, ये जाके उसके साथ जुड़ेगा, ये इतना। ठीक है। Cl यहाँ से निकल जाएगा और Cl यहाँ से जो निकलेगा और इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अब नेक्स्ट चीज जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है मैकेनिज्म। वो क्या हमारे पास? मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप यही है, इसी तरह का स्टेप है। यहाँ पे RC, मतलब आप R की जगह पे समझोगे ये अब इतनी चीज है, काम आसान रहेगा। सही है। पहले स्टेप में क्या होगा? AlCl3 विल रिएक्ट विद RC डबल बॉन्ड O, एसिड हैलाइड कहते हैं इसको। ये वाला क्लोरीन इसके साथ जाकर जुड़ेगा, जो ऊपर हुआ है क्लोरीन जाकर जुड़े। अब क्या बना था हमारे पास? AlCl4 माइनस और RC डबल बॉन्ड O के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। ये एसाइल ग्रुप है। सही है। अगर आप R यहाँ लिखना चाहते हैं तो R की जगह पे मीथाइल लिख लो। क्या लिख लो? मीथाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास? मैं इसका बाकी पार्ट यहाँ करता हूँ, नीचे वाला स्टेप है। ये हमारे पास बेंजीन है, ये एसाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, R यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है। ये वाला जो बॉन्ड है दोबारा फिर यहाँ पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या हुआ? जिस तरह यहाँ पे हुआ
कि आर, मैंने कहा जी आप आर की जगह पे ये समझो कि ये वाला इतनी चीज है, ठीक है, आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और आर जुड़ जाएगा, और ये वाला एच जो यहाँ पे मौजूद है वो बाहर आ जाएगा। सही है, सही है, सॉरी ये आर नहीं है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है CH3, आर की जगह पे हमने क्या कर दिया यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, मीथाइल ग्रुप लगा दिया, क्योंकि अल्काइल रेडिकल है ना, अल्काइल में मीथाइल और इथाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे चार्ज H प्लस, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और हमारे पास ये जो कंपाउंड बने इसका नाम है एसीटोफिनोन, C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में HCl, और यहाँ पे ये चीज़ रिएक्ट करेगी AlCl4 नेगेटिव के साथ। क्या हुआ, ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ से उतरा, यहाँ से एक क्लोरीन लिया HCl बना दिया, और ये वाला AlCl4 नेगेटिव कहाँ से आया था, ये वाला, और ये वाला दोबारा एक क्लोरीन यहाँ से निकल के इस हाइड्रोजन से मिला, अब यहाँ बाकी क्लोरीन जो रहेंगे वो होगा AlCl3। इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम है इसका, एसीटोफिनोन। तो ये हमारे पास टोटल रिएक्शन। अब रिएक्शन को समझिएगा साथ में, व्हाट डज हैपन टू बेंजीन इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, गिव मैकेनिज्म। आप पूरा लिख दो। हमारे पास बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होती है, सही है। इसमें अगर एक बात लिखना चाहें तो सब्स्टिट्यूशन होती है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, सही है। और इसके बाद आप ये वाली चीज लिख सकते हो सारी की सारी, आपका टोटल क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाएगा। अगला है कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोलिन एंड एसीटोफिनोन। इसमें पता क्या करना है, आपने सिर्फ रिएक्शन लिखना है, यहां से लेके यहां तक लिखोगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बनेगा हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। आपने बेंजीन को टोलिन में कन्वर्ट कर दिया, ये वाली टोलिन है, सो टोलिन आप इस तरह बनेगी। अब आर की जगह क्या कर दो, CH3 कर दो, यहां पे भी आर की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 ले जी, ये टोलिन है। आप यहां पे भी आर की जगह पे CH3 कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर इज अल्काइल रेडिकल, आर इज अल्काइल रेडिकल, और हमारे पास ये वाले CH3 और यहां पे भी CH3, जहां जहां आर है वहां वहां पे क्या करता जा रहा हूं, CH3 करता जा रहा हूं। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, हाउ डज बेंजीन कैन कन्वर्टेड इनटू एसीटोफिनोन, गिव मैकेनिज्म। एसाइलेशन यहां से स्टार्ट करनी है, ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा, यहां से लेके यहां तक मैकेनिज्म भी इसमें आ जाएगा। ये है एसीटोफिनोन तैयार करने का तरीकाकार। यहां से स्टार्ट करोगे एसाइलेशन, वहां तक लेके जाओगे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा कि आपने बेंजीन से एसीटोफिनोन तैयार करना है और इसका मैकेनिज्म भी लिखना है। गिव 2 रिएक्शंस इन विच बेंजीन शो सैचुरेटेड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7। जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में लिखना है वही शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लिख देना, सही है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, बल्कि सारी सेम है, 10 8, 10 इज इक्वल टू 8, मतलब ये वाला जो 8 वाला ये एक रिएक्शन लिखना है और एक रिएक्शन ये लिखना है। ये दोनों ये रिएक्शन शो कर रहे होते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, जो ये जाहिर करता है कि ये हमारे पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो ये था ये हमारे पास आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 9, सही है। एक और लेक्चर बनेगा, 10 शॉर्ट क्वेश्चन और होंगे जो कि कंसेप्टिव होते हैं, बाकी सिंपल तो सारे कर लेते हैं, सही। मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ जूम कम कर रहा हूँ, इसका